हेलो। हेलो। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का पहला चैप्टर, इसका नाम है बातचीत और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इनके जीवनी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको करा भी देंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं ऑब्जेक्टिव का और लेखक परिचय का, उस सब में हम ट्रिक का प्रयोग किए हैं। बहुत अच्छे से ट्रिक लगाए गए हैं। हम पहले बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन का, नहीं तो बोलिएगा पढ़ा रही हैं बता रहे हैं वो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं फिर से कल से ही कर रहे हैं हम लोग। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखिएगा आप लोग। सॉरी, एक मिनट। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। बिल्कुल सही है। हम बात करेंगे नहीं तो क्या होते हैं, गूंगा बागड़ बन जाते हैं। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। अगर आपके पास बोलने की क्षमता ही नहीं है तो आप इससे क्या बोलिएगा। लगेगा कि आप किसी कोने में ठूस के आपको बैठा दिया गया तो आप चुपचाप पड़े रहेंगे, ठीक है। देखिए, और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा जिसे हम लिखवा रहे हैं सेम सेम, ठीक है। और बहुत ही इजी भाषा में इसको किया गया है तैयार क्वेश्चन आंसर को। चलिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, ध्यान रखिए यहाँ पर बेन जॉनसन का राय या उनका विचार या उनका मत है कि बोलने से ही मनुष्य, आप चाहें तो शब्द को चेंज कर सकते हैं, मानव बोल सकते हैं, ठीक है। जिसे अभी मैं चेंज करूँगा। बोलने से ही मानव के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मानव चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। अब वही एडिसन का क्या राय है, उनकी क्या विचार है। एडिसन का विचार है, हम राय लिखे हैं, शब्दों को आप चेंज करना सीखिए। एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल कर बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती हैं। हम लोगों ने दो क्वेश्चन देख लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। जब हम आपको लेखक परिचय कराएंगे वहाँ पर हम पाठ का अर्थ भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिए, आर्ट कौन से क्या होता है, एक बात करने की शैली होती है जहाँ से लोग एक दूसरे से बातें एक शैली के रूप में करते हैं, अच्छी लगती है बातें सुनकर। तो यह बात करने की एक कला या एक शैली होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। आप देखते होंगे जब लोग बातें करते हैं तो कभी कभी उसमें शायरी या कुछ अजीब तरह का व्यंग छोड़ते हैं, कहते हैं, जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, उसी को बोला गया प्रसंग छोड़ जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ओके, पाई जाती है। हम थोड़ा सा कलर का सोच रहे कि रेड कर लें, एक मिनट कर लेते हैं। चलो, मेरा हो गया पारो गुलाबो, पारो और गुलाबो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। एक मिनट, क्या हो सकता है, वह कैसे अपने लिए स्वार्था नवीन संसार की रचना कर सकता है। चलिए इसका मतलब आंसर देखते हैं आप। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप यानी खुद से बात करना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित कर ले जिसके कारण वो अपने आप से बात कर लिया करे, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, आपसे बात कर लिया करें। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, दूसरों को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, ध्यान रखिए यहाँ पर,
क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जुबान पर अपने जीवा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। ऐसा करने से न किसी से कटुता रहेगी और न ही किसी से वैर। इससे दुनिया क्या होगी, इससे दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। समझ में आ गया? बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, आत्मवार्तालाप। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम बात करेंगे तो क्रोध पर क्या होगा, नियंत्रण पालेंगे और सभी से मधुर वाणी से बात करेंगे। इस तरह किसी से ना दुश्मनी होगी और ना ही क्या किसी से कटुता, जिससे दुनिया क्या होगी, खूबसूरत हो जाएगी। आप ऐसा एक बार प्रयास कीजिएगा, आने से सामने खड़े होकर बोलिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का व्याख्या करने वाला है। तो हम व्याख्या करने में देखते हैं भाग क। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है ए, तो समझिए इसका मतलब हुआ क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 का ए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, कल्पना कीजिए आप यहाँ पर हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं, लंदन घूम रहे हैं। कल्पना करने में क्या जा रहा है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियाँ, यह हमेशा कोई भी पाठ का व्याख्या करना उसके लिए होगा। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। हो गया, कोई भी पाठ के लिए बातचीत से ली गई है। मानव की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से क्या कराती है, अवगत कराती है। यहाँ पर देखिए आप लोग, संसार के अच्छे कार्यों से क्या करती है, अवगत कराती है, हमें पहले जानकारी दे देती है। ठीक है, अगला लगते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ख यानी कि बी। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। व्याख्या करना सेम अजमाना है, सेम विधि। प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है या फिर लिया गया है, फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे। निबंध के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका, ध्यान सुनिए, उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल यानी कि बेकार की बातें करने लगता है, बातों में बहक जाता है, कभी होता है बात की जगह प्रेम से कोई एकदम तरना जाए तुरंत, कहो का कोला हम रखे, इस तरह से बातें बोलेगा। मनुष्य वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान, देखिए यहाँ पर लिखा है, बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वो दोष है। क्या है, वो दोष है। परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है, वो क्या है, व्यक्ति का अच्छाई है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता है। आप एक कल्पना कीजिए, आपके पास में कोई व्यक्ति बैठा है, सफ़र कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहा है, आप एक बारे में क्या जानते हैं, कुछ नहीं। आपको लगेगा व्यक्ति अच्छा है बुरा है, आप अंदर सोच रहे होंगे। जब वो कुछ शब्द बोलेगा आपको पता लग जाएगा कि वह व्यक्ति कैसा है। जिसे हम बोलेंगे बस बैठ ले, हटो यहाँ से, हो हम बैठे हैं, तो ये चीज़ें होनी हैं। अब प्रेम से बोलेगा, जरा हटिए, हमको भी बैठने दीजिए, थोड़ा सा हमको जगह दीजिए, तो एक व्यक्ति के उसके बोलने से, उसकी शब्द, उसकी वाणी से पता चल जाएगा व्यक्ति कैसा है। ठीक है, परंतु वह जैसे ही कुछ
ध्यान सुनिए, हम बोले हैं उसके बोलने से जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। बगल में कोई रो रहा है, हम भी गुण दोष के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप लोग गुस्सा मत करिएगा। हाँ, एक बात और, इसका PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, सेम PDF आपको मिल जाएगा A4 साइज में। बातचीत बात तो पढ़ लिया हम लोग, अब बातचीत का सारांश आखिर हम क्या समझे इससे, तो इसका सारांश हम आपको करा देते हैं यहीं पर, ठीक है। अलग से इसके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ लेखक का परिचय बनाएंगे वीडियो। आप देखिए, प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक, ठीक है। ये बातें तो होती रहेंगी, इसलिए थोड़ा सा हम वीडियो को रोकते हैं। बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण भट्ट बारे में कुछ बात बता रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे हुए हैं। कितने के आसपास? 1000, ठीक है, पास निबंध लिखे हुए हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु यानी कि वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। अगला तो इसको जूम कर लेते हैं इधर। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, 1 मिनट हो क्या आ गया जी, ग्राम कचहरी वाला आ गया फिर से, नहीं होती तो हम नहीं जान पाते हैं कि यह किस नहीं होगा, यहाँ इस हाल होता। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल सोचिए, आपको खाना पीना दे दें और आपको दिन रात एक कमरे में बंद करके रखें, आपको किसी से ना मिलने दें ना बात करने दें, आपको कैसे महसूस होगा? ठीक है, हमारे देखिए यहाँ पर हो गया, ये होना चाहिए मन। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के माध्यम से भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी ये भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि, देखिए यहाँ पर बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मानव के रूप का सही साक्षात्कार, इंटरव्यू समझो, साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि नेक्स्ट आगे, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए, वे कहते हैं कि क्या हल्ला हो रहा है यार, रुको 1 मिनट। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रमौल मतलब मौज मस्ती वाला बातचीत है। यूरोप के लोग बातचीत का हुनर है, किसके में? यूरोप के लोगों में क्या बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसको रेट कर देते हैं हम, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा कर लें कि अपने आप से बात कर ले, यानी कि आत्मवार्तालाप, खुद से बात करना सीखो बाबू, खुद से लड़ना सीखो। बस जैसे तो एक शायरी और हमारे सर के नाम कीर्ति आजाद सर, जिनको हम पढ़ाई किए थे, ठीक है। और एक हमारे परम गुरु हैं नारद मुनि सर, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ा रहे थे, तो उनका नाम डाल दिया था उस समय हम, ठीक है। वैसे बनाया हम ही है इस PDF को,
चलिए आप लिए एक मस्त शायरी। किताबों की कुंजी तुम्हारे पास थी, किताबों की कुंजी तुम्हारे पास थी, याद करते तो क्या बात थी, अगर कोई जानकारी चाहिए तो कॉल भी कर लेते तो क्या बात थी। ओके, जय हिंद।